यस, हमें आज रात से आम बागान तक पहुंचना होगा सर। यस, मे गॉड ब्लेस अस। सिराज ने भी जंग की ठानी और पलासी की तरफ फौज कूच कर गई। जंग से ठीक एक दिन पहले रात के वक्त सिराज के खेमे में एक बैठक हुई। उस बैठक में सिराज के सारे सेनापति हाजिर थे, यहां तक कि जो गद्दार थे वो भी हाजिर थे। सिराज इन गद्दारों से अच्छी तरह वाकिफ थे, पर वे मजबूर थे। तुमने कुरान पाक की कसम ली है। मुझे मेरी कसम याद है नवाब। हमारे जासूस क्या खबर लाए नवाब? यही कि उम्मीद चंद अंग्रेजों के साथ मिल गया है। जहां ठीक कह रहे हैं। जी महाराज, नंदकुमार क्या कर रहे हैं? यही तो पता लगाना मुश्किल है। अगर हम में से किसी ने गद्दारी नहीं की तो हमारा जीतना तय है। मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ नवाब साहब, अपनी तलवार की सौगंध खाता हूँ। आपके लिए, अपने मुल्क के लिए, या तो हम जीतेंगे या फिर रणभूमि में अपनी जान दे देंगे। शुक्रिया। अगर आप लोगों का साथ रहा तो फतेह हमें जरूर हासिल होगी। तेईस जून 1757 की सुबह 7 बजे उमसाई गर्मी के दौरान जंग का आगाज। टेक योर पोजीशन। नवाब की फौज अपने खेमों से बाहर आई। और बरतानवी कैंप पर जोरदार हमला किया। पलासी की जंग में नवाब की फौज के साथ साथ फ्रांस की सेना के कुछ सिपाही और यहाँ के देसी सिपाही जो कि फ्रांस की सेना में शामिल थे, उन्होंने भी हिस्सा लिया। मिर्जाफर, राय दुर्लभ और यार लतीफ ये तीनों मौजूद तो थे, लेकिन इन्होंने पलासी की जंग में हिस्सा नहीं लिया। ये तीनों चुपचाप खड़े जंग का जायजा लेते रहे। इधर ब्रिटिश फौज ने एक और कारगुजारी की। उन्होंने इन तीनों को डराने के लिए उनके खेमों के बाहर गोलों के धमाके शुरू कर दिए ताकि वो नवाब की ओर से लड़ाई न लड़ सकें। इस जंग में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ 22 फौजी मारे गए और 50 घायल हो गए। उनमें ज्यादा तादाद देसी सिपाहियों की थी। उमीचंद, हमने गलती की तुम पे भरोसा किया। तुमने कहा था कि जंग बहुत छोटी सी हो। हुजूर, लड़ने वाले सारे सैनिक मीर मदन और मोहनलाल के हैं। इनको हटाया मतलब अपना काम हो गया।
और मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ, ये सब। हुजूर, ये सब तो आपके दास हैं। दास। उधर से एक भी गोला आते हुए देखा आपने? नहीं, वो तो नहीं देखा। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जाके आम बागान में छिप जाओ, कोई तुम्हें देख ना पाए। जाओ। सिराजुद्दौला कभी खेमे से और कभी खेमे से बाहर इधर से उधर जंग का जायजा लेते रहे। अजीब उलझन, आखिर क्या करें? ये क्या हो रहा है? नवाब की फौज के कम से कम 500 लोग मारे गए और जख्मी हुए। मीर जाफर को बुलाओ। 18वीं शताब्दी के इतिहासकार गुलाम हुसैन ने लिखा है कि मीर जाफर खान अपने लश्कर के साथ असल फौज से कुछ दूर बाएं खड़ा था। अगरचा सिराजुद्दौला ने उसे अपनी तरफ आने का हुक्म दिया, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हटा। नवाब के वफादार मीर मदन अंग्रेजों की तोप के गोले से बुरी तरह जख्मी होकर गिर पड़े। इस जंग में मीर मदन की मौत हो गई और नवाब सिराजुद्दौला भीतर ही भीतर टूट गए। बहुत बार बुलावा भेजने के बाद आखिरकार मिर्जाफर ने सिराज से मुलाकात की। तुम्हें अपनी कसम याद है ना? मीर जाफर को अपनी कसम याद है नवाब। तो ठीक है, जाओ और लड़ो और इन अंग्रेजों को उखाड़ फेंको। दिन खत्म होने को है नवाब, बेहतर होगा कि आप जंग को खत्म करने का हुक्म दें। कल सुबह सुबह हम उन पे हमला बोलेंगे। मोहनलाल को भी आप बुलवा लीजिए। ये क्या कह रहे हो तुम? दुश्मन पीछे हट रहा है, यही मौका है वार करने का। कहीं ऐसा ना हो कि कल हमें लेने के देने पड़ जाएं। ये मीर जाफर क्यों है नवाब? आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम दुश्मनों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। तो ठीक है, फिर ऐसा ही करो। मोहनलाल को बुलाओ। उन्हें पता था
कि अगर अंग्रेज फौज का पीछा किया गया तो जीत यकीनी है। काश वो मीर जाफर पर भरोसा नहीं करते और अपने वफादार मोहनलाल को वापस नहीं बुला लेते, जो तन्हा बहादुरी से लड़ रहे थे। अचानक हुई थोड़ी सी बरसात से नवाब की फौज की कुछ रसद बर्बाद हो गई। इस वजह से भी नवाब की फौज को थोड़ा नुकसान पहुंचा था। क्या बात है रायदुल्ला? जहाँपरा, मुझे तो लगता है कि अब आपको मुर्शिदाबाद वापस लौट जाना चाहिए, वरना हम जंग हार जाएंगे। हमें राजधानी को हर हाल में बचाना चाहिए। अब मैं चलता हूँ। ये क्या हो रहा है? मेरे कहने पर सारे लोगों ने अपने खजाने खोल दिए। चारों ओर से गद्दारों से घिर चुका हूं मैं। मेरे अपने ही लोग मेरे खिलाफ हो गए। अंग्रेजों ने उन्हें तोड़ दिया है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। शाम के 5 बज चुके थे। नवाब की फौज की शिकस्त हो गई और मैदाने जंग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। सिराज की इस शिकस्त का जश्न अंग्रेजों ने बड़े जोर शोर से मनाया। इस जश्न में मीर जाफर से लेकर बाकी सभी बागी शामिल हुए। मीर जाफर, हम जंग जीत गए। Congratulations! उम्मीचंद, मीर जाफर, let's have a dance! पलासी की जंग के बाद सिराज मुर्शिदाबाद लौट गया। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन अपनी फौज को इकट्ठा नहीं कर पाया और इसी उद्देश्य से उसने पटना जाने का फैसला कर लिया। नवाब सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद से निकल पड़ा, लेकिन भगवान गोला में दुश्मनों की गिरफ्त में आ गया और मीर जाफर के बेटे मीरन ने मोहम्मद बेग के हाथों उसे कत्ल करवा दिया। पलासी की जंग को उन घटनाओं का आरंभ समझा जाता है जिससे भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य और उनकी जीत का दौर शुरू हुआ। कर्नल मेल्सन ने एक जगह लिखा था, सिराजुद्दौला की गलती चाहे जो भी रही हो, लेकिन उसने कभी अपने मुल्क का सौदा नहीं किया। यही नहीं, 9 फरवरी और 23 जून के बीच जो कुछ हुआ उसका फैसला करने वाला कोई गैर जानिबदार अंग्रेज मुंसिफ भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सिराजुद्दौला का नाम मर्यादा और प्रतिष्ठा के पैमाने पर क्लाइव से